हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 2 का मतलब है कि जब हमने पहली वीडियोस बनाई थी तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और उसके सारे पार्ट्स कर लिए थे, और क्वेश्चन नंबर 2 का बुक में आपको जैसे कि 4 पार्ट्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट 2 जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, वो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता दिए हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 2 में करेंगे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट आप कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन दे रखा है, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम, यानी कि रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर ओल्डर, यानी कि उससे 26 ईयर्स बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज़ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट मतलब इनटू गुना, उतना गुना, आज से कितने ईयर बाद, 3 ईयर बाद उनका जो प्रोडक्ट है उन दोनों की एजेस का, उन दोनों कौन, रोहन और उसकी मदर की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। कब? आज से 3 साल बाद। सो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिएगा कि हमें कभी भी अगर एजेस वाले क्वेश्चन दिए हों तो जब दो चीज़ों के बारे में या दो पर्सन्स के बारे में बात हो रही है, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखा है, तो जब आप इक्वेशन बनाओगे तो उन दोनों के बीच में इनटू का साइन आना चाहिए। अगर सम बोला है तो प्लस का साइन आएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये है, अगर फ्रॉम नाउ बोला हुआ है, जैसे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद, ओके। और हैंस बोला गया है फ्रॉम 3 ईयर्स हैंस बोला गया, ऐसा बोला गया 5 ईयर हैंस, 3 ईयर हैंस, यानी कि उतने साल पहले, यानी कि आप उसको माइनस करोगे। सो प्लीज़ इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम रोहन की एज को x मान लेंगे, ओके। सो लेट द रोहन्स एज बी x। तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, उससे वो 26 ईयर्स जो है बड़ी है, तो ये हो जाएगा x + 26, पहली इक्वेशन। फिर बाद में ये बोल रहे हैं कि आज से 3 साल बाद, यानी कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो रोहन आज से 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x + 3x, मतलब जो भी रोहन की एज है आज से 3 साल बाद, तो उसकी मदर कितनी हो जाएगी, उसकी मदर है अभी x + 26 और 3 साल बाद ये हो जाएगी। तो बस दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी x + 3 और इनका प्रोडक्ट है तो बीच में कोई साइन नहीं आएगा, इनटू होगा, और 26 + 3 हो जाएगा 29 इज इक्वल टू कितना प्रोडक्ट है, 360 है। इसको सॉल्व करेंगे, x जो x², x को 29 से करा 29x, ओके। 3 को x से करा आप 3x आएगा, फिर 29 को आप 3 से इंटू करेगा तो ये आ जाएगा आपका 327, 3 2 6 7 87 इज इक्वल टू 360, ओके। तो इसमें ये x वाली टर्म है हमारी जो भी हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x² + 29 + 3 32x, ओके। और ये प्लस का 87 है और ये 360 है, तो यहाँ आप इसको माइनस करोगे, 87 में 360 माइनस करोगे तो ये 360 बड़ा होगा, तो यहाँ आएगा माइनस का साइन और ये हो जाएगा 273 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। जो ट्रेन है वो कितना चली, 480 किलोमीटर चली, ओके, नॉर्मल स्पीड से। अब इन्होंने बोला कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर लेस, अब उसकी 8 किलोमीटर पर आवर उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम स्पीड कम करेंगे राइडिंग करते हुए तो ऑब्वियस सी बात है अगर स्पीड कम हो रही है तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो जैसे वो अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर रही थी जो ट्रेन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको 3 घंटा ज़्यादा लग रहे हैं। तो हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले स्पीड निकालनी है, तो सॉल्यूशन करने के लिए हम स्पीड को क्या मानेंगे, x मानेंगे। अगर स्पीड x हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा, 480/x किलोमीटर, सॉरी टाइम है तो टाइम आवर्स में होता है, 480/x, x हमें नहीं पता, ओके, क्योंकि हमें पहले टाइम भी बताना पड़ेगा, आवर्स में होता है टाइम। तो किलोमीटर मत लिखिएगा, इस किलोमीटर पर आवर में स्पीड होती है
और जो डिस्टेंस होता है वो किलोमीटर में होता है और टाइम हमेशा आवर्स में होता है। अब इन्होंने बोला उसको जाने में 8 घंटे कम लग रहे हैं, तो अगर स्पीड x है तो x माइनस 8 हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो टाइम कितना हो जाएगा जब स्पीड जो है वो कम हो रही है ना, कितना कम हो रही थी स्पीड, 8 किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड कम हो रही है तो इन्होंने बोला टाइम जो है उसको 3 आवर्स ज़्यादा लग रहा है, और टाइम को हमने लेट किया था 480/x, तो 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 आवर्स, ये ज़्यादा हो गए, ठीक है ना। तो बस हम इक्वेट करते हैं, प्रोडक्ट बोला गया है हमें, तो स्पीड आई थी हमारी x माइनस 8 क्योंकि 8 घंटा कम लग रहा था, और टाइम हो गया 480/x प्लस 3, और इन सब का जो प्रोडक्ट आ रहा था वो जो टोटल था हमारा 480 था। अब हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 480 प्लस 3 को x से करा 3x माइनस 8 को 4 ये इससे करोगे 480 से, तो ये आ जाएगा 3840 और 8 3 जा 24, यहाँ x रहेगा, ओके, इज इक्वल टू 480। अब देखो इधर 480 इधर 480, ये वाला 480 यहाँ आएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा हमारा 3x माइनस 3840/x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं बचा। सॉल्व करेंगे, x को x से करेंगे, इससे इंटू करेंगे, क्योंकि एक तरह से एलसीएम लेना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3x² माइनस 3840, और x को इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 24x। x 1 जा x होगा ना अगर एलसीएम लेंगे, तो इसलिए 3840 ही आया, ठीक है। अब ये सिंपल इक्वेशन है, आप चाहो तो इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, अगर ये कट रहा है पूरा तो काट सकते हो, जैसे कि 3 1 जा 3, तो कुछ नहीं बचा तो 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 0 का 0 और 3 8 जा 24x, तो ये भी आपका इक्वेशन हो सकता है। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।